जय श्री राम। जय हो जय हो। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप से तु कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े ही आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन्ह करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के उन सब कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जहि जे होई हहि आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात ही मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई अदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई, रिपु जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। वाह! सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर।
करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुने सुरुचि लाखे, मों पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जेहि निरमयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियु वेद भव बारिधि बोधि सरिस, जिन्हि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुने। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथि मोर। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपध सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता भी हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की,
जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पत्ति करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भर से चित्त के श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। बनित मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं हहि सुनहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी से साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय हो जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।